हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको आरंभिक बाल्यावस्था में पोषण का अध्ययन कराया। आज हम उसी क्रम को आगे लेकर के चलेंगे, उसी का आगे वाला भाग पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप पूरा वीडियो देख लीजिए, आपका एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ेंगे ये है पूर्व बाल्यावस्था में पोषण। पूर्व बाल्यावस्था को हम कई नामों से जानते हैं। वैसे आपको फिर से बताएं तो हम बाल्यावस्था में पोषण पढ़ रहे हैं। बाल्यावस्था को हमने दो भागों में बांटा है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो सबसे पहले हमने पूर्व बाल्यावस्था का अध्ययन स्टार्ट किया हुआ है। 1 से लेकर के 5 वर्ष तक की आयु का अध्ययन हम इसमें करेंगे। इसे कई नामों से जानते हैं क्योंकि 1 से लेकर के 5 वर्ष में बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे होते हैं प्रॉपर रूप से, औपचारिक रूप से, इसलिए इसको पूर्व शालेय अवस्था या प्री स्कूलिंग एज भी कहते हैं। क्योंकि इस अवस्था में बच्चे समूह में रह के कार्य नहीं करते हैं, इसलिए इसको प्री गैंग एज भी कहते हैं। समूह के पहले की अवस्था भी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि पूर्व शालेय अवस्था में पोषण, मतलब आरंभिक बाल्यावस्था में पोषण। तो पोषण के दृष्टिकोण से हम पूर्व बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। 1 से लेकर के 3 वर्ष की आयु और 4 से लेकर के 5 वर्ष तक की आयु। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम, जब बच्चा जन्म लेता है तब से क्यों नहीं, 0 से लेकर के 3 वर्ष क्यों नहीं? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो 6 माह तक वो पूर्ण रूप से माँ के दूध पर आश्रित होता है। 6 माह से लेकर के 12 माह तक उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में अन्य पौष्टिक तत्व देने की आवश्यकता होती है, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, यहाँ हम 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का अध्ययन करेंगे, फिर 4 से लेकर के 5 वर्षों तक का अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले 1 से लेकर के 3 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यहाँ अनुशंसित आहार भत्ता दिया गया है कि उनके शरीर का भार कितना होना चाहिए। तो 1 से लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चे के शरीर का जो भार है वो 11.7, मतलब लगभग 12 kg होना चाहिए। ऊर्जा कितनी चाहिए? तो 1010 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रोटीन कितना चाहिए? तो 9.2 प्रति ग्राम बॉडी वेट चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बच्चे का जो विकास है हो रहा, बहुत तीव्र गति से हो रहा होता है। बालक का शारीरिक वृद्धि विकास हो रहा होता है, मानसिक वृद्धि विकास हो रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए उन्हें अधिक मात्रा में पौष्टिक तत्व की भी आवश्यकता होती है। इस तालिका के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट। 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे के लिए संतुलित आहार की मात्रा, एक साइड आपको दिया है खाद्य पदार्थ, इधर आपका खाद्य पदार्थ है, और ये आपका क्या है? परोसे गए भाग की मात्रा ग्राम में, और परोसे जाने वाले भागों की संख्या और कुल मात्रा। ठीक है, तो देखिए अनाज की बात करें, अनाज कितना? 30 ग्राम। 30 ग्राम अनाज कितनी बार परोसा जाएगा? 2 बार परोसा जाएगा। तो कितना हो जाएगा कुल मात्रा? 60 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिदिन बालक को 1 से लेकर के 3 वर्ष के बालक को 60 ग्राम अनाज देने की ज़रूरत है पूरे दिन में। एक ही बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में। फिर जड़ व मूलकंद, जड़ वाली सब्जियां या जो मूलकंद वाली सब्जियां होती है वो 100 ग्राम चाहिए। ठीक है, कितनी बार? आधा 0.5 बार। ठीक है, और तो कितना होगा? 100 ग्राम अगर सब्जी चाहिए और आधा बार तो 85 ग्राम न देना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 ग्राम। दूध की बात करें तो एक परोसे गए भाग की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 100 ग्राम। कितनी बार? 5 बार। तो 100 ग्राम में 5 बार का गुणा कर देंगे तो कुल कितनी मात्रा हो गया? 500 मिलीलीटर, मतलब आधा लीटर। दाल की बात करें तो 30 ग्राम। कितनी बार? 1 बार। तो टोटल कितना हुआ? 30 ग्राम। पूरे दिन में एक ही बार उसको दाल देना है, तो 30 ही ग्राम हुआ। हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां 100 ग्राम। कितनी बार? आधा बार, मतलब 50 ग्राम।
इसी तरह से अन्य सब्जियों की बात करें भी तो 100 ग्राम देना चाहिए, एक बार परोसना चाहिए। कितनी बार परोसना है तो आधे बार, ठीक है। तो 50 ग्राम उसको प्रतिदिन चाहिए। फल फल भी 100 ग्राम, कितनी बार परोसे तो एक बार दे तो कितना मिलेगा उसको 100 ग्राम। इसी तरह से गुड़ है 5 ग्राम, चीनी और वसा और तेल आपको कितना है 5 ग्राम। कितनी बार तो चीनी आपको 3 बार देनी है तो टोटल 15 ग्राम हो गया। वसा आपको 5 बार देनी है तो 25 ग्राम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आहार वितरित किया जाता है। अब आपको हम बताएंगे कि 2 वर्षीय बच्चे के लिए व्यंजन सूची का एक नमूना, मतलब एक दिन में कब कब आप क्या क्या देंगे। जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे ही बनाएं, हम आपको एक प्रोफार्मा दिखाते हैं कि एक दिन में जो 2 वर्ष का बालक है उसको कितने समय पे कितना नाश्ता आपको देना चाहिए, जिससे कि उसके बॉडी डिमांड की न्यूट्रिशन की पूर्ति हो सके। सुबह का आहार यहाँ देखिए दिया, 2 तालिका हमने बनाया है, जिसमें एक है आपका आहार और दूसरा है व्यंजन। आहार में देखिए, यहाँ देखिए आहार व्यंजन सूची और ये आपका है समय, ठीक है। तो समय में कब लिखेंगे, सुबह का नाश्ता, सुबह लगभग 6 बजे सुबह का नाश्ता। तो सुबह के नाश्ता में चाहे तो आप एक चपाती दे दीजिए, और या फिर क्या करिए आप एक ब्रेड का स्लाइस दे दीजिए, आधा अंडा दे सकते हैं, विकल्प है आपके पास, ज़रूरी नहीं कि सब साथ ही दे दीजिए। चाहे तो आप एक चपाती या एक ब्रेड दे दीजिए या फिर आधा अंडा दे दीजिए और 1 ग्लास आप दूध दे दीजिए। क्लियर है ना, चाहे चपाती चाहे ब्रेड चाहे और अंडा और 1 ग्लास दूध। दोपहर से पूर्व, दोपहर के भोजन के पहले क्या देना चाहिए, चिक्की, लड्डू 1 ठो या फल, एक अमरूद हो, केला हो, है ना, सेब हो, चीकू, कोई एक फल दोपहर के भोजन से पहले। चाहे तो आप चिक्की मतलब नहीं समझते हैं, जो गुड़ वाला या फिर चीनी वाला जो पट्टी जमी होती है, जो मकर संक्रांति में हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, है ना, बादाम डाल करके गुड़ डाल करके उसको बनाया जाता है, वही चिक्की होता है। लड्डू आप समझ रहे हैं, तो चाहे एक चिक्की दे दीजिए चाहे लड्डू दे दीजिए और फल आप खिला दीजिए 1 ठो। दोपहर का भोजन क्या देना है, तो चावल देना है आधी कटोरी, और चपाती आधा, चपाती मतलब रोटी, दाल आधा कटोरी और कोई मौसमी सब्जी जो मौसम है उसी के अनुसार आपको सब्जी देना है, और दही देना है 3/4 कटोरी। ठीक है। चाय की बात करें, शाम को 4 बजे लगभग समझिए चाय का टाइम होता है, तो पोहा आधा कटोरी या बिस्किट आप 2 से 3 दे सकते हैं और 1 कप दूध आप दे सकते हैं। रात्रि का भोजन जो होता है वो खिचड़ी दीजिए इनको 3/4 कटोरी, रायता या दही दीजिए 3/4 कटोरी, फल दीजिए आधा कटोरी, फल दीजिए आधा, और खीर या हलवा दीजिए आधा कटोरी। ठीक है। और रात्र में सोने से पूर्व आपको 1 ग्लास दूध इनको देना है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, आहार नियोजन करते समय आप कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखेंगे। जो बच्चे हैं उनके लिए अगर आप मील प्लानिंग कर रहे हैं, आहार आयोजन कर रहे हैं स्टूडेंट, तो क्या क्या आप सावधानी रखेंगे, क्या क्या बातों को ध्यान रखेंगे। तो बच्चे जो कच्चे फल व सब्जी जैसे सेब, गाजर हैं, इनके इतने बड़े टुकड़े होने चाहिए कि जिससे वे हाथों में पकड़ सकें। केला इस आयु के बच्चों के लिए एक अच्छा आहार भी होता है और इसे आसानी से पकड़ करके वो खा भी लेते हैं। ठीक है। 2 वर्ष के बच्चों को साबुत गिरीदार फल नहीं देना चाहिए, ठीक, जिसमें बल्कि बादाम, काजू जैसे गिरीदार फल तोड़कर दिए जा सकते हैं। ठीक है। इसके साथ करें, मीट मछली पूरी तरह मुलायम होने तक पकाना चाहिए, उनमें हड्डी पूरी तरह निकाल देनी चाहिए। मीट को पूर्णतः मसल देना चाहिए ताकि बच्चा उंगली से पकड़कर या चम्मच से आसानी से उसे खा सके। ठीक है। इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि बच्चे नहीं पसंद करते हैं, तो उन्हें कब देना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर जो उन्हें नहीं पसंद है तो उनको नहीं दें। जो खाद्य पदार्थ वो नहीं खाते और उनके लिए आवश्यक है, तो इस कंडीशन में क्या करिए कि जब वो बहुत ज़्यादा भूखे होते तभी उस समय उनको वो आहार दीजिए। तो इस समय क्या करेंगे, वो बहुत जल्दी उसको खा करके ख़त्म कर देंगे। ठीक है। और जो उनको
कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि नहीं पसंद होते, क्यों? क्योंकि जो उनके हृदय के बहुत करीब होते हैं वो नहीं पसंद करते उसको। जैसे माता पिता अगर नहीं पसंद करें, उनके मित्र नहीं पसंद करते, तो वो भी नापसंद करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई सिचुएशन न बनाए जिससे कि वो किसी भी खाने के प्रति अनाकर्षक भाव उत्पन्न करें। ठीक है, और बच्चों को परिवार के साथ मिल कर के खाना अच्छा लगता है, तो कोशिश करें कि दिन में अगर नहीं भी संभव हो रहा है तो रात का खाना सभी परिवार के सदस्य एक साथ बैठ कर के खाएं। इससे बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, अपने से खाना खाना, खाना खिलाना, सारी चीज़ें सीख जाते हैं, और इसके साथ साथ उनको खाने में आनंद का भी अनुभव होता है। साथ ही अपने परिवार के सदस्यों के प्रति उनमें प्रेम भी अधिक उत्पन्न होता है। बच्चों को मिर्च मसाले युक्त भोजन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस समय उनका पाचन तंत्र जो होता है बहुत कमज़ोर नाजुक होता है, और मिर्च मसाले युक्त भोजन का वे पाचन नहीं कर सकते। इसके साथ रेशे युक्त आहार भी उन्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि रेशे युक्त आहार का वे पाचन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम 4 से 5 वर्ष के आयु के बच्चे का अध्ययन करेंगे। तो 4 से 5 वर्ष के जो आयु के बच्चे होते हैं, अब वे खुली दुनिया में जीने लगते हैं, वे स्वतंत्र होने लगते हैं, वो वयस्कों और बच्चों पर अधिक ध्यान देना शुरू कर देते हैं, वो घर से बाहर खेलना पसंद करने लगते हैं, है ना। कहने का मतलब उनकी जो क्रियाएँ हैं वो पहले से क्या होती हैं, बढ़ जाती। इसके साथ साथ वो अनौपचारिक रूप से विद्यालय भी जाने लगते हैं, आंगनबाड़ी बालवाड़ी केंद्रों में इनको जाने दिया जाता है ना। और इस अवस्था में बच्चे बहुत चंचल प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं, और उनके जो शरीर के अंग हैं वो भी तीव्र गति से कार्य करने लगते हैं, वो कौशलों को भी सीखने लगते हैं। कहने का मतलब ये अवस्था जो होती है विकास के लिए महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में हमें कितने पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होगी, आगे हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 4 से 5 वर्ष के बालक के लिए अनुशंसित आहार भत्ता को यहाँ देखेंगे हम। यहाँ देखिए शरीर का भार दिया है, 4 से 5 वर्ष के बच्चे का शरीर का भार कितना होना चाहिए, तो 18.3 किलो कैलोरी 18.3 किलोग्राम होना चाहिए शरीर का भार, तो लगभग 18.5 आप कह सकते हो। और ऊर्जा की बात करें तो 1360 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रोटीन तो 12.8 ग्राम प्रति बॉडी वेट प्रोटीन की प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यहाँ फिर आगे हम पढ़ेंगे 4 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए आहार योजना। तो 4 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, प्री स्कूलिंग एज के जो बच्चे होते हैं, इनके खाने के प्रति अपनी धारणाएं बन जाती हैं अलग, है ना। इनकी अपनी कुछ धारणाएं बन जाती हैं, इनकी पसंद नापसंद निर्धारित हो जाती हैं, और ये उसी के अकॉर्डिंग भी कार्य करने लगते हैं। ठीक है, तो उस समय इनके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रत्येक आहार में सभी खाद्य समूह से भोजन सम्मिलित करना चाहिए। बच्चे को प्रोटीन, ऊर्जा, कैल्शियम, विटामिन ए, लौह लवण से प्रचुर मात्रा में भरपूर आहार प्रदान कराना चाहिए। दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा भोजन देना चाहिए, एक साथ ही इकट्ठा भोजन न कराएं। आहार के बीच बीच में पोषक अल्पाहार भी देना चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से खा सकें। इसके साथ साथ बच्चे को जो भोजन नहीं पसंद है, जो पसंद है उसी के अनुसार इनको भोजन देना चाहिए। जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं उस समय दीजिए जिस समय ये भूखे होते हैं। ठीक है, और बीमारी के दौरान उनके जो भोजन होने चाहिए वो ऐसे हो जो कि आसानी से पच सके, ऐसे भोजन होने चाहिए। भोजन के समय तनावपूर्ण वातावरण नहीं होना चाहिए। बच्चे बहुत शांत प्रिय खुशहाल वातावरण में भोजन ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो ये करने चाहिए। और क्या नहीं करने चाहिए, तो बच्चे के साथ खाने के संबंध में कभी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जिस चीज़ को वो नहीं खाते तो उसे नहीं खिलाना चाहिए, ज़बरदस्ती न करें। खाने को दंड या पुरस्कार का साधन भी ना बनाएं कि जब तुम अच्छा काम करोगे तो खाना देंगे और नहीं करोगे तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा जब बीमार हो तो खाना बंद या कम नहीं करना चाहिए। बच्चे को बहुत गर्म या ठंडा भोजन भी नहीं देना चाहिए। बच्चे को बहुत अधिक मिठाई, चिपचिपा भोजन, नूडल्स ये सभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये उनके हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। और तीखी मिर्च मसाले युक्त भोजन भी बच्चे को नहीं देना चाहिए। इन सब से बच्चों को बचाना चाहिए। ठीक है,
4 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए संतुलित आहार योजना कैसे बनाएं? तो दिए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की मात्रा पहले तय कर ले कि हमको कितनी मात्रा में देना है। दिन भर के आहार में खाद्य पदार्थों की मात्रा वितरण करना सीख लें और इसके बाद प्रत्येक आहार में सम्मिलित खाद्य पदार्थों पर व्यंजन सूची मेन्यू तैयार कर लीजिए। ठीक है, देखिए इनको कितनी मात्रा में अनाज की ज़रूरत होती है। यहाँ देखिए एक साइड आपके खाद्य पदार्थ लिखे गए हैं और दूसरे साइड परोसे गए कच्चे खाद्य पदार्थ और परोसे गए भागों की संख्या, दिन भर में खाद्य पदार्थों की मात्रा। तो सबसे पहले अनाज को देख लीजिए। अनाज कितना आपको चाहिए? 30 ग्राम परोसा जाना चाहिए। कितनी बार? 4 बार। तो 4 तेई 12, 120 ग्राम प्रतिदिन, मतलब एक दिन में 120 ग्राम अनाज बच्चे को खिलाना है। कितने वर्ष से कितने वर्ष तक? तो 4 से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चे को। जड़ व कंदमूल वाली सब्जी की बात करें तो 100 ग्राम एक परोसे गए भाग में कच्चे पदार्थ होने चाहिए। कितनी बार परोसना चाहिए? तो एक बार। तो टोटल कितना हुआ? एक दिन में 100 ग्राम सब्जी इनको चाहिए। चीनी गुड़ की बात करें तो 5 ग्राम परोसा जाना चाहिए। कितनी बार? 4 बार। तो 4 पच्चे 20 ग्राम चीनी चाहिए। घी कितना चाहिए? तो 25 ग्राम घी भी चाहिए इनको। दूध देख लीजिए 100 ग्राम, कितनी बार? 5 बार। तो 500 ग्राम दूध चाहिए। दालें 30 ग्राम, कितनी बार? एक बार। तो 30 ग्राम दाल चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जी 100 ग्राम, कितनी बार? तो 0.5 बार। तो 50 ग्राम हो गया। इसी तरह से अन्य सब्जी और अन्य फल है 100 ग्राम, एक बार देना है तो 100 ग्राम हो गया। ठीक है, अब दिन भर के आहार में उपयुक्त खाद्य पदार्थों के वितरण के आधार पर हम यहाँ आपको एक मेन्यू दिखा रहे हैं। ठीक है, एक साइड आपका समय दिया गया है और दूसरे साइड खाद्य पदार्थ व्यंजन दिए गए हैं। ठीक है, देखिए सुबह का नाश्ता अनाज में क्या होना चाहिए और कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अनाज 10 ग्राम छोटी डबल रोटी स्लाइड, अगर छोटी डबल रोटी स्लाइड देते तो वहाँ से आपको 10 ग्राम अनाज मिल जाएगा। ठीक है, और फिर क्या? जड़ और कंदमूल वाली सब्जी तो 25 ग्राम देनी है। तो आप क्या करिए, एक छोटा आलू का चौथाई भाग ले लीजिए। चीनी या गुड़ देना है 5 ग्राम, चीनी देना है या गुड़ देना है आपको 5 ग्राम। तो एक चाय का चम्मच अगर भर के आप दे देते हैं तो 5 ग्राम आपका हो जाता है। दूध की बात करें तो 125 मिलीलीटर, आधा गिलास या एक चाय का कप देने से 125 मिलीलीटर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, व्यंजन की बात कर लीजिए तो दूध, नमकीन, सैंडविच, ठीक है, ये सभी आप दे सकते हैं। दोपहर के पूर्व का भोजन देखिए 10 से 11 बजे टाइमिंग होती है लगभग, उस समय क्या देना चाहिए? तो 10 से 11 बजे इनको अनाज देना चाहिए। कितना? 25 ग्राम। ठीक है, तो 25 ग्राम देने के लिए आप क्या यूज करेंगे? तो 1/3 मानक कप गेहूं का आटा। चीनी कितना देना चाहिए? तो 5 ग्राम है। 5 ग्राम एक चाय का चम्मच भर देंगे तो 5 ग्राम हो जाएगा। दूध 125 मिलीलीटर, तो आधा ग्लास देने से हो जाता है। अन्य सब्जी 25 ग्राम, फल भी 50 ग्राम, तो आधा छोटा संतरा दे दीजिए, केला दे दीजिए, छोटा सेब दे दीजिए, तो फल 50 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और उधर देखिए व्यंजन में क्या क्या, मिल्क शेक आप दे सकते हैं, लड्डू दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरह से दिया हुआ है। फिर आप दोपहर का भोजन देख लीजिए। दोपहर का भोजन, इसको थोड़ा सा आप दोपहर के पूर्व का भोजन लिख लीजिए अच्छे से। दोपहर का भोजन देखिए अनाज कितना देना है? 30 ग्राम देना है। तो 15 ग्राम आटा, 1/4 मानक कप से थोड़ा सा कम गेहूं का आटा, इतना हो जाता है। एक चपाती, चावल आधा कटोरी, मूंग की दाल आप व्यंजन के रूप में दे सकते हैं। जड़ वाली सब्जी 25 ग्राम चाहिए, तो छोटे आलू का चौथा हिस्सा 25 ग्राम होता है। ठीक है, कंद और घी तेल कितना? 10 ग्राम, दालें 20 ग्राम। तो 10 ग्राम अगर घी देना है आपको तो 2 चम्मच चाय का दे दीजिए, 10 ग्राम हो जाएगा। दाल अगर देना है 20 ग्राम तो आधी कटोरी दे दीजिए, पूरा हो जाएगा। और अन्य सब्जी 30 ग्राम, तो आधा छोटा टमाटर, छोटी आधी शिमला मिर्च देने से आपका 30 ग्राम कंप्लीट हो जाता है। कौन कौन सा एक दिन में आप व्यंजन दे सकते हैं? तो एक चपाती, आधा कटोरी चावल, मूंग की दाल, शिमला मिर्च, आलू व टमाटर की टिक्की आप दे सकते हैं। दोपहर के बाद देखिए दोपहर के
बाद अनाज 20 ग्राम चाहिए तो 1/4 मानक कप से थोड़ा सा कम गेहूं का आटा, और नमकीन आटा बेसन चीला, भरी सब्जी भरवा है ना, सब्जी भरा हुआ, और बेसन गेहूं का और बेसन का चीला भरवा पराठा व्यंजन के रूप में आप दे सकते हैं। इस तरह से जड़ और कंदमूल वाली सब्जी और घी देखिए 25 ग्राम आपको देना है तो 1/4 भाग, घी तेल देना है 5 ग्राम, दाल देना है 15 ग्राम, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जी 25 ग्राम, सब्जियां कप से थोड़ा सा कम बारीक कटा हुआ, अन्य सब्जी 20 ग्राम, ठीक है। तो फूल गोभी के 3 टुकड़े। चाय के समय देखिए 5 बजे लगभग, अनाज 5 ग्राम, 1 कप चाय का चम्मच कार्नफ्लोर कस्टर्ड फ्लोर या कस्टर्ड पाउडर दे दीजिए, चीनी दे देना है 10 ग्राम, दूध देना है 125 ग्राम, फल 50 ग्राम। रात का भोजन देख लीजिए यहाँ से स्टूडेंट, रात के भोजन में क्या देना है तो अनाज 30 ग्राम देना है, चावल 1/4 मानक कप बिना पका चावल या 1 कटोरी चावल पका करके दे दीजिए, ठीक है। इसी तरह से जड़ कंदमूल की सब्जी 25 ग्राम देना है, घी व तेल देना है तो 10 ग्राम, दूध 125 मिलीलीटर, हरी पत्तेदार सब्जी तो 25 ग्राम, सब्जी और अन्य सब्जी में आपका 25 ग्राम आ जाएगा। और यहाँ देखिए व्यंजन दिया है, सब्जी के साथ चावल दे दीजिए, हरा भरा कटलेट दे दीजिए, ठीक है। इस तरह से बालकों के जो खाने होते हैं वो 1 दिन के कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब शाला पूर्व बच्चों के को खाना खिलाना कब, तो पहले तो यह ध्यान देना चाहिए खिलाते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो यह निश्चित कर लेना चाहिए कि 1 दिन में कितनी बार बच्चे को खाना खिलाना है, बच्चे का सवेरे का नाश्ता छूटने न पाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बच्चे को दिए जाने वाला अल्पाहार पकड़ने में आसान व स्वादिष्ट भी होना चाहिए, जिससे कि वे आसानी से पकड़ करके अपना खा ले पी ले। बच्चे का आहार रुचिकर होना चाहिए, साथ ही यह देखने में आकर्षक भी होना चाहिए, उसका रंग बनावट सुगंध भी उसके पसंद का होना चाहिए, ठीक है। नापसंद युक्त भोजन वो नहीं ग्रहण करता है तो हमें ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। खाना न बहुत गर्म देना चाहिए न बहुत ठंडा देना चाहिए, ठीक है। और खाना ऐसा हो कि उससे खुशबू भी आए लेकिन बहुत ज़्यादा खुशबू भी ना आए, और बच्चे को जोर ज़बरदस्ती करके खाना नहीं खिलाना चाहिए। और खाना खाते समय उसे अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए, जैसे खाना खाने से पहले हाथ धो ले, खाना खाने के बाद हाथ धो ले, भोजन को पैक करने वाले कागज़ों को कूड़ादान में फेंक दे, छोटे बच्चों को स्वयं खाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, फैमिली मेम्बर के साथ खा रहे हैं तो आनंदपूर्ण वातावरण में खाएं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाना चाहिए, जिससे कि वो आनंदपूर्ण ढंग से जब भोजन ग्रहण करेंगे तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उनका विकास भी उचित ढंग से होगा, ठीक है स्टूडेंट। आगे के वीडियो में हम उत्तर बाल्यावस्था में पोषण का अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम पूर्व बाल्यावस्था में पोषण का अध्ययन कंप्लीट कर लिए। एक बार फिर से समझिएगा, बाल्यावस्था को हमने 2 भागों में बांट करके अध्ययन स्टार्ट किया, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 1 से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था, और उत्तर बाल्यावस्था हम जो पढ़ेंगे वो 6 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था का अध्ययन करेंगे। तो 1 से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था में हमने आपको 1 से लेकर के 3 वर्ष तक का अध्ययन करा दिया और 4 से लेकर के 5 वर्ष तक का अध्ययन करा दिया, ठीक है स्टूडेंट। आगे हम उत्तर बाल्यावस्था की बात करेंगे। पूर्व बाल्यावस्था को हम कई नामों से जानते हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पूर्व बाल्यावस्था कहिए, आरंभिक बाल्यावस्था कहिए, पूर्व शालेय अवस्था कहिए, पूर्व विद्यालयी अवस्था कहिए, प्री स्कूलिंग एज कहिए, प्री सोशल स्टेज कहिए, ये सारे जो अवस्थाएं होती सारे नाम हैं ये पूर्व बाल्यावस्था के ही हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सारे पौष्टिक तत्वों को आप नोट करके याद कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से आज का हमारा क्लास कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।